पार्टी टूट की चर्चा के बाद एक्शन में है उद्धव ठाकरे। कुछ ही देर में उद्धव गुट के सांसदों की बैठक होने जा रही है। दरअसल जानकारी ये मिल रही थी कि उद्धव गुट के ज्यादा से ज्यादा सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और कभी भी उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर से टूट सकती है। जानकारी ये थी कि 9 में से 7 सांसद बगावत कर सकते हैं और दोबारा से पार्टी ना टूटे, इसके लिए उद्धव ठाकरे ने अब कोशिशें शुरू कर दी हैं। आज अपने सभी सांसदों की बैठक उद्धव ठाकरे ने बुलाई है। अब से कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होगी। मीटिंग के लिए सभी 9 सांसदों को बुलाया गया है। अब इसमें सबसे दिलचस्प ये होगा कि 9 सांसदों में से कितने प्रेजेंट रहते हैं, कितने हाजिरी लगती है। 9 के 9 प्रेजेंट रहते हैं या जो 7 बागी सांसदों की बात की जा रही है कि 7 सांसद बागी हो सकते हैं, वो नाराज हैं एकनाथ शिंदे गुट से, उनकी लगातार बातचीत हो रही है। तो क्या वो सांसद इस बैठक में शामिल होंगे, ये देखना अब वाकई में दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे ने कोशिश शुरू कर दी है कि कहीं ना कहीं जिन सांसदों के टूटने का डर सता रहा है या जिन सांसदों के जाने की जानकारी मिल रही है, सुबुगाहट तेज है, उन सांसदों को मना लिया जाए। इस बैठक के जरिए उद्धव ठाकरे ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि उन्हें कितने सांसदों का समर्थन प्राप्त है। वो ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि उनके सांसदों के बीच में किन बातों की चर्चा हो रही है और अगर एकनाथ शिंदे से करीबी बढ़ रही हैं तो ये करीबी किस वजह से बढ़ रही हैं। ये सब कुछ आज इस बैठक के बाद उद्धव ठाकरे तय करेंगे। अब देखिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार टूट चुकी है, 2 गुट अलग अलग हो चुके हैं। एकनाथ शिंदे असली शिवसेना बन चुके हैं और उद्धव ठाकरे गुट अलग हो चुका है। अब एक बार फिर से इन सांसदों के टूटने की जानकारी मिल रही है। तो आपको जानकारी दें कि ये शुरुआत कैसे हुई। 7 जून को दिल्ली में शिंदे की एक सीक्रेट मीटिंग होती है और जानकारी ये आती है कि उद्धव के 9 में से 7 सांसद सीक्रेट मीटिंग में शामिल हो जाते हैं। 9 सांसद हैं उद्धव ठाकरे के पास और जानकारी ये आती है कि जो एकनाथ शिंदे ने सीक्रेट मीटिंग दिल्ली में की है उसमें 7 सांसद उद्धव गुट के शामिल होते हैं। बाकी 7 में से 1 सांसद को मंत्री पद का ऑफर दिया गया है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आती है। अब इसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कैसे कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, वो भी आपको बता दूं। जून 2022 में उद्धव की शिवसेना को तोड़ चुके हैं एकनाथ शिंदे, इसीलिए आज मातोश्री में एक अहम बैठक है। अहम बैठक इस लिहाज से है क्योंकि इस बैठक में यह देखा जाएगा उद्धव गुट की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से, कि कितने जो सांसद हैं वो उनके साथ हैं। अब जिन 7 बागी सांसदों की बात की जा रही है उसमें ओम प्रकाश का नाम शामिल है, नागेश अष्टीकर का नाम शामिल है, संजय देशमुख का नाम शामिल है, संजय जाधव का नाम शामिल है, राजा भाऊ वाजे का नाम शामिल है, भाऊ साहेब वाकचौरे जो कि शिरडी से सांसद है उनका नाम भी शामिल है। ये वो 7 सांसद हैं जो एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं, जो एकनाथ शिंदे के गुट के संपर्क में हैं और जानकारी ये मिल रही है कि इनमें से किसी एक सांसद को मंत्री पद का ऑफर भी दिया गया है। इसीलिए उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी में एक बार फिर से टूट का डर सता रहा है। देश के प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है। आप सोचिए कि आप पूरे ही विपक्ष को खत्म कर देंगे और विपक्ष को डराकर धमकाकर ये कहकर कि कुछ इंसेंटिव देकर करना, मैं मानती हूं कि आने वाले समय में ये एक बहुत बुरा ट्रेंड है और जिस तरीके से पूरा टीएमसी कोलैप्स हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है। एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर मैं किसी को जिम्मेदार मानती हूं तो वो है भारतीय जनता पार्टी। ठीक यही जो है शिवसेना ने कुछ समय पहले देखा हुआ है, शिवसेना जिस तरह से टूटी और आज भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ सब लोग मर्ज कर दिया जाए। फिर एनसीपी की बात हो या शिवसेना के लोग टाइगर जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी भी बात चल रही है कि कुछ लोग वहां टूट के जा सकते। क्या ऐसी सचमुच बन रही है? मैं कब से सुन रही हूँ, पिछले 3-4 साल से सुन रही हूँ। हर बार एकनाथ शिंदे पार्लियामेंट सेशन के समय वहां पे पहुंचते हैं, ओ ऑपरेशन टाइगर हो रहा है, ओ ऑपरेशन टाइगर हो रहा है। कुछ खुसफुसाहट होती है, ऑपरेशन टाइगर हो रहा है। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि अब्दुल सत्तार जैसे लोग इतने दुखी बैठे हुए हैं वहां पर, कहीं रिवर्स ऑपरेशन टाइगर उन पे ना हो जाए। ये भी ध्यान रखने की बात है, कभी उनसे भी सवाल पूछा करो। अब देखिए, बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाती है, बीजेपी विपक्ष को तोड़ने का काम करती है, जबकि बीजेपी का कहना यह है कि लोग उनके काम को देखकर उनके साथ जुड़ते हैं और अगर कोई प्रदेश और देश के लिए भले के लिए साथ आता है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये आरोप पश्चिम बंगाल में भी लगे, यही आरोप महाराष्ट्र में भी लगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी टूटी तो ममता बनर्जी ने कहना शुरू किया, अभिषेक बैनर्जी ने कहना शुरू किया कि बीजेपी ने साजिशन उनकी पार्टी को तोड़ा है, ईडी सीबीआई का डर दिखाया है। और जब महाराष्ट्र में सुगबुगाहट पड़ी है तो यही चर्चा अब महाराष्ट्र में भी उद्धव गुट करने लगा है। नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी कमजोर नहीं, बीजेपी
सदैव काम करते रहते हैं पार्टी के हित में, लोगों के हित में, और राजनीति कैजुअल नहीं लेती है, ना लोगों को कैजुअल लेती है ना राजनीति कैजुअल लेती है। इसलिए हम कितने भी भक्कम है, देश में सत्ता है, राज्य में सत्ता है, कॉरपोरेशन में सत्ता है, 70% देश के भूभाग पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, एनडीए की सत्ता है, तो भी हम सो के नहीं रहते, घर में बैठ के नहीं रहते। जिन लोगों की राजनीति घर में बैठ के खाली मीडिया के साथ गाली गलौज करना, टीका टिप्पणी करना, यही जिनका धंधा है, उनको पार्टी बढ़ाना क्षमता नहीं, इसलिए लोग हमारे पास आते। तो वो पूछ रहे कि इतनी आपकी सत्ता है पूरे भारत भर में 70%, तो आपको बाकी लोगों की जरूरत क्यों पड़ रही है? एनसीपी हो या फिर उद्धव ठाकरे शिवसेना हो, उनके क्या लोग अपने आप संपर्क में आते हैं या फिर क्या है? तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं, तुम्हारी क्षमता नहीं अपने लोग को संभालने की, उनको ताकत देने की और संघर्ष करने की। इसलिए अच्छे लोग हैं जिनको समाज के लिए काम करना है, लोकहित में काम करना है, वो हमसे जुड़ जाते हैं, हम किसको फोड़ने को जाते नहीं। अब बीजेपी भले ही कहे कि हमारे अच्छे कामों को देखकर हमारे साथ नेता जुड़ जाते हैं, लेकिन जब एक एक करके विपक्ष की पार्टियां टूटेंगी और बीजेपी में जाएंगी तो सवाल जरूर खड़े होंगे। सचिन चौधरी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मातोश्री से। सचिन, सबसे पहले आज की बैठक के बारे में अपडेट दीजिए। बैठक कब तक शुरू हो जाएगी और इस बैठक में क्या सभी के सभी 9 सांसदों के पहुंचने की उम्मीद है? देखिए मातोश्री में 12:30 बजे का ये वक्त दिया गया है सांसदों को, और सांसदों का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 9 जो सांसद है, 9 में से 9 तो नहीं आएंगे, क्योंकि संजय देशमुख जो यवतमाल से सांसद है शिवसेना के, उनसे मेरी फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटी की घर में शादी है, इसलिए मैं फिजिकली रूप से यहाँ पर उपस्थित नहीं रहूँगा मुंबई में, लेकिन मैं वीसी से जुड़ूंगा। और उन्होंने ये भी आश्योर किया है कि वो अपनी एक तस्वीर भी भेजेंगे। ओम राजे निंबालकर जो धाराशिव के सांसद है, उनका कहना है कि उनके बेटे पुणे में एडमिट है, इसके कारण वो नहीं आ सकते हैं। अब वो वीसी से जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे ये अभी तक उन्होंने कंफर्म नहीं किया है। संजय यादव जो है उनका कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। भाऊ साहब वाकचौरे जो है नासिक से एमपी, वो नॉट रीचेबल है। इसके अलावा नागेश अष्टिकर पाटिल, इनका भी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। जो सांसद आएंगे यहाँ पर वो है अरविंद सावंत, पहुंच चुके हैं। नासिक से राजाभाऊ वाजे जो सांसद है वो पहुंच चुके हैं। अनिल देसाई थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। संजय राउत जो राज्यसभा के सांसद है वो पहुंच चुके हैं जी। तो कम से कम जो है ये अनुमान अंदाजा है कि 5 सांसद जो है, 4 तो फिजिकली प्रेजेंट रह सकते हैं और एक जो है वीसी से जुड़ सकता है। बाकी 4 के बारे में अभी तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। जब बैठक खत्म होगी तो ऐसी बैठक ममता बनर्जी ने भी बुलाई थी और उसी के बाद ममता बनर्जी को एहसास हुआ था कि पार्टी पर उनकी पकड़ अब खत्म हो गई है और कुछ ऐसी ही बैठक उद्धव ठाकरे ने बुलाई है। अब देखना दिलचस्प है सचिन कि कौन वीसी से जुड़ता है और कौन बिल्कुल एब्सेंट रहता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सचिन।